आज हमारा देश भारतवर्ष उन्नति के पथ पर अग्रसर है और हमें आवश्यकता है अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को डेवलप करने की, ताकि हम भी अपने यहाँ रोजगार भी दे सकें और अपने देश की जीडीपी को बढ़ाने में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का योगदान है उसे और बेहतर बढ़ा सकें। और इसी क्रम में बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स, न्यू फैक्ट्रीज सेटअप करने की बात हमेशा होती रहती है। तो आज इस विषय में हम बात कर रहे हैं कि जब हम एक नई फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं या सेटअप करते हैं तो हमें कौन कौन से लॉ की अवेयरनेस या लॉ की कंप्लायंस करनी जरूरी है। मुख्यतः हम इस वीडियो में या इस चर्चा में लेबर लॉ को फोकस करते हुए बाकी अन्य लॉ के साथ भी बात करेंगे। और जब हम एक नई फैक्ट्री सेटअप करते हैं या एक नया उद्योग चालू करते हैं तो हमें मुख्यतः इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1, फैक्ट्री कंप्लायंस चेकलिस्ट फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू फैक्ट्री इन इंडिया। तो सबसे पहले फैक्ट्री लेआउट अप्रूवल और उसी क्रम में आता है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन फॉर फैक्ट्री सेटअप। दूसरा है लीगल कंप्लायंसेस रिलेटेड टू पेरोल, एचआर, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस ऑफ वर्कमैन, एनवायरमेंट, टैक्सेशन एक्सेट्रा। तीसरा इशू है फैक्ट्री कंप्लायंस ऑडिट, जो हम कंप्लायंस कर रहे हैं उनका बार बार ऑडिट करें। नंबर 4 है पेरोल एंड लेबर लॉज एप्लीकेबल टू ए फैक्ट्री। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तब की बहुत सारे एक्ट बाद में लागू होते हैं और इनमें जो फैक्ट्री चालू करते वक्त या चालू करने से पहले जिनकी हमें कंप्लायंस या जानकारी होना आवश्यक है उनकी बात करते हैं। उनमें सबसे पहले है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, यदि मेरे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू महिलाएं काम करती हैं तो। तीसरा है मिनिमम वेजेस एक्ट। चौथा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970, क्योंकि हम जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाते हैं या और बहुत सारे मशीनों का इरेक्शन या इंस्टॉलेशन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर लेबर की आवश्यकता होती है। उसके अतिरिक्त है एम्प्लॉयज कंपनसेशन, क्योंकि जब हम ये सब काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, इरेक्शन करेंगे, मशीनों का इंस्टॉलेशन करेंगे, बाउंड्री वाल बनाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं इंसिडेंट एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट या जहां ईएसआई लागू है तो वहां ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद जब हम जिन लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं इंसेप्शन पीरियड में या कंस्ट्रक्शन पीरियड में, उन सबको प्रोविडेंट फंड देना पड़ता है तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। और मेल और फीमेल को सेम रेम्यूनरेशन के लिए इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। और जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के 2 एक्ट हैं, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, दूसरा है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन एंड वर्किंग कंडीशंस एक्ट 1996। नंबर 5 पर हमें ध्यान देना होगा एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस फॉर न्यू फैक्ट्रीज। और छठा है स्ट्रक्चरल कंप्लायंसेस फॉर फैक्ट्री। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। ये तो एक बड़ी वास्ट भूमिका है, लेकिन इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है फैक्ट्री लेआउट अप्रूवल। सबसे पहले उसके लिए हमें लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री इन ऑथोराइज्ड एरिया, मैं जहां भी अपनी फैक्ट्री सेटअप करने जा रहा हूं वह ऑथोराइज्ड एरिया होना आवश्यक है, और वह भी ऐसा जहां मेरी मोबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स और लेबर इजीली हो सके। तो वह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां ट्रांसपोर्टेशन के साधन आराम से आ जा सकते हों। बहुत सारे लोग बाग आइसोलेटेड प्लेस में जाकर बना लेते हैं, ना तो वहाँ ठीक से मैन पावर मिलती है, ना ही जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल है वो ठीक से हो पाता है। तो इसीलिए लोकेशन को आपको ठीक से देखना। दूसरा है अप्रूवल ऑफ लेआउट प्लान्स फॉर फैक्ट्री बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब आप फैक्ट्री बनाने की बात करते हैं तो उससे पहले आप अपनी फैक्ट्री का साइट प्लान, जो कंसर्न्ड स्टेट है जहां आप फैक्ट्री लगा रहे हैं और वह कारखाना शेड्यूल के अनुसार स्टेट में है तो स्टेट का डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, नहीं तो आप पर जो एप्लीकेबल होते हैं उस हिसाब से उसका फैक्ट्री का लेआउट लेना आवश्यक है।
नंबर 3 है इंटीमेशन टू स्टेट लेबर डिपार्टमेंट एंड स्टेट लेबर वेलफेयर बोर्ड्स। आप जिस स्टेट में अपना कारखाना सेटअप करने जा रहे हैं उसके लेबर डिपार्टमेंट को और वेलफेयर बोर्ड को, क्योंकि आपको सेस देना है। और जो अभी मैं बात कर रहा था बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन सेस, वो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसका 1% देना होता है। उसके कुछ अलग रूल्स हैं, अलग से बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा 1% देना होता है। नंबर 4 है वंस योर साइट इज अप्रूव्ड, जो मैंने आपको ऊपर की तीनों बातें बताई, यू कैन प्रोसीड विद अप्लाइंग फॉर द फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन लाइसेंस। तो आप ये कर सकते हैं फैक्ट्री लेआउट के लिए, ये मोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन फॉर फैक्ट्री सेटअप। रेगुलेटरी लाइसेंसेस। नंबर 1, filing with registrar of companies or other authorities as per your ownership deed। यदि आप कंपनी एक्ट में हैं, इंडिविजुअल कंपनी है, एलएलपी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिस भी है उस हिसाब से आपको अपने आप को रजिस्टर करना आवश्यक है। दूसरा, आप जिस एरिया में, यदि वो म्यूनिसिपल लिमिट है या ग्राम पंचायत की गांव की जमीन है, तो वहां आपको बताना और वहां आपको रजिस्टर कराना आवश्यक है, वहां से एक सर्टिफिकेट लेना आवश्यक होता है। तीसरा है लोकल रजिस्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज। जब आप जमीन खरीद रहे हैं तो उसका लैंड यूज चेंज करने के लिए आपको जो जब जमीन खरीदी है उसका कॉमर्शियल या जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना जरूरी है। नंबर नेक्स्ट है एनवायरमेंट क्लियरेंस एंड लाइसेंसेस। जहां आप फैक्ट्री लगा रहे हैं उस स्टेट के हिसाब से या सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो वाटर पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन के या और पोल्यूशन के नॉर्म्स हैं, उन सब की क्लियरेंस लेना आवश्यक है। और बड़े उद्योगों में तो जो बड़े उद्योग सेटअप करते हैं तो उनको एक पब्लिक मीटिंग बुलाना आवश्यक है, ताकि वो लोगों को बता सके कि हम जो बना रहे हैं उसका वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, हैजार्डस या सेफ्टी रूल्स क्या होंगे, हम क्या प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसका रिस्क क्या होगा। तो वह पब्लिक मीटिंग में, जनरल पब्लिक मीटिंग में क्लियरेंस की बात होती है, वो एक कंप्लायंस करना जरूरी है। नंबर नेक्स्ट है कंसेंट टू ऑपरेट। आपको वो है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से मिलती है, वो लेना आवश्यक है। और उसके अतिरिक्त है कंसेंट टू एस्टेब्लिश द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ द स्टेट, कि जहां आप वन लगाने जा रहे हैं वहां से आपको क्लियरेंस लेने के बाद ही लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप कंसेंट नहीं लेते हैं और बाद में बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो ये लाइसेंसेस लेना आपको आवश्यक है। अतिरिक्त बात करते हैं कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। जो हम लेबर लॉ की बात मुख्यतः कर रहे थे उनमें बात करते हैं। तो सबसे पहले है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। दूसरा है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 और ईएसआईसी। यदि ईएसआई की लिमिट वहां नोटिफाई है तो ईएसआई, अन्यथा आपको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में लेना जरूरी है। तीसरा है यदि आपके यहाँ फीमेल एक नंबर तक करती हैं तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1960 की कंप्लायंस जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट में आपको जिन भी लोगों का काटते हैं, जिनकी सैलरी पे करते हैं, कंपनी के अपने रूल्स हैं, तो वहाँ कंप्लायंस करना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट की कंप्लायंसेस करना जरूरी है कि आपको माइग्रेंट वर्कफोर्स कितना लेना है, किस तरह से आप कॉन्ट्रैक्टर लेबर को ले रहे हैं, उसमें ये प्रोविजंस कहाँ लागू होते हैं। नेक्स्ट है लाइसेंस ऑफ ओनर फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क। जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करते हैं, तो आपको लेबर डिपार्टमेंट से एक लाइसेंस लेना है कि मैं अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर सकता हूँ, और कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना है कि मैं आपकी कंपनी में इस तरह ये काम कर सकता हूँ। तो दोनों को, ओनर को भी लाइसेंस लेना जरूरी है और कॉन्ट्रैक्टर को भी वहाँ काम करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। नेक्स्ट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड इट्स कंप्लायंस। जब आप चालू कर रहे हैं नया बिजनेस तो जीएसटी की कंप्लायंस को भी ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त और कंप्लायंस है, जैसे सेफ्टी के प्रोविजंस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो या फैक्ट्री एक्ट के अनुसार सेफ्टी हो, पेमेंट ऑफ वर्कर्स इन टाइम हो, डिपॉजिट लीगल ड्यूज ऑन टाइम हो,
वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, क्योंकि जब आप बना रहे हैं तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए क्रचेज वगैरह, जो रेस्ट रूम वगैरह जो आपको प्रोवाइड करना है, वो सब आपको कंप्लाई करना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेज पर हम आते हैं, यह है स्ट्रक्चरल कंप्लायंसेस फॉर फैक्ट्री। जब आप फैक्ट्री बना रहे हैं, फैक्ट्री की बाउंड्री वाल बना रहे हैं, तो बहुत सारे आपको क्लियरेंस लेने होते हैं और बहुत सारे लाइसेंसेस लेने होते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट लेने होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप फैक्ट्री बना रहे हैं तो जो स्टेट का फायर सेफ्टी कंप्लायंस है वो करना और वहां से एनओसी लेना। बहुत सारे लोग फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं लेते हैं, बाद में बड़ी दिक्कतें होती हैं। दूसरा है बिल्डिंग स्टेबिलिटी। यदि आपके पास कोई पुरानी बिल्डिंग है या नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो एज पर फैक्ट्री आपको स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है। नंबर 3 है फाउंडेशन स्ट्रेंथ। जो आपने फाउंडेशन बनाई है, चाहे वो मशीन्स के लिए बनाई है, हैवी स्ट्रक्चर के लिए बनाई है, बिल्डिंग के लिए बनाई है, उनके स्ट्रेंथ को चेक कराना, उनका सर्टिफिकेट लेना यदि बिल्डिंग हैवी है तो। फिर यदि आपने लिफ्ट्स एंड हाइट्स, जो आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे हैं या मशीनों की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, वहाँ जो लिफ्ट एंड हाइट्स है, उन पर जो स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं, वो सब सर्टिफिकेट लेना, उनकी कंप्लायंस करना आवश्यक है। और नंबर 5वां है इंस्टॉलेशन एंड यूज ऑफ मशीन सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। तो जो आप मशीन है, बहुत सारी मशीनें ऐसी होती है जो हैजार्डस होती हैं, नॉइजी होती हैं, उनके लिए इंस्टॉलेशन का सर्टिफिकेट और उनके लिए वो स्टेट गवर्नमेंट के यूज के सर्टिफिकेट साथ में लेना जरूरी है। तो यह एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन यह मैं आपको मोटी मोटी कंप्लायंसेस की बात कर रहा हूँ। उसके अतिरिक्त एक बात और हमें समझनी है, यदि आपको इससे अधिक इनकी ऑडिट करानी है, कंप्लायंस चेक करानी है, डिटेल में आपको समझना है, तो आप हमसे वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर से संबंध स्थापित कीजिए। हम सदैव आपकी मदद में आपके साथ